जिस टाइम पर मेगुमी तोजी से लड़ रहा था उसी टाइम पर सुकुना भी जोगो से लड़ रहा था और इस वीडियो में मैं इसी फाइट को कवर करने वाला हूँ। जी हाँ, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे सुकुना ने जोगो का मजाक बनाते हुए उसे एक्सरसाइज किया। बेसिकली हम इस वीडियो में जोगो की डेथ के बारे में जानेंगे और हम जोगो के आइडियोलॉजी के बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि आखिर जोगो करना क्या चाहता था लाइफ में, और सुकुना की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन्स को भी हम डिस्क्राइब करेंगे जो कि हम अपने असल जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये बात शुरू होती है जुजुत्सु काइसन के शिबुया इंसिडेंट आर्क के चैप्टर 111 में, जहाँ तोजी और डैगन के फाइट के बाद जोगो माकी, नानामी और नाओबितो को आग से जला के हरा देता है और वहीं पर उसे फील होती है सुकुना की प्रेजेंस। तो वो दौड़ के जाता है उस सिनारियो में जहाँ उसे दिखता है कि नानाको और मिमिको, जिन्हें गेटो ने सीजन 2 में बचाया था, वो बेहोश हुए इतादोरी को सुकुना की फिंगर्स खिला रही थी। ये सब देख के जोगो उन दोनों पे चिल्लाता है कि आखिर तुमने कितनी फिंगर्स खिला दी इतादोरी को, जिसपे वो दोनों लड़कियां कहती है कि हम तुम्हें नहीं बताएंगे, और इसी बात पे जोगो भड़क के उनके ऊपर अटैक कर देता है उनको मारने के लिए। अब जोगो ये एज्यूम कर लेता है कि वो दोनों मर चुके होंगे और यहाँ वो देखता है कि इतादोरी के मार्क्स अभी भी गए नहीं है, मतलब फिंगर खाए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो यहाँ जोगो सिचुएशन का फायदा उठाता है और अपने पॉकेट से निकालता है सुकुना की 10 फिंगर्स और उन्हें एक एक करके इतादोरी को खिला देता है। इसी बीच जोगो रिकॉल करता है कि अगर इतादोरी एक दिन में एक फिंगर खाए और ऐसा करके वो 20 दिन में सारे सुकुना के फिंगर्स भी खा ले तो भी सुकुना नहीं जागेगा। लेकिन अगर इतादोरी एक ही दिन में 10 फिंगर्स लगातार खा ले सुकुना की तो वो अपने बॉडी से कंट्रोल खो बैठेगा और सुकुना जग जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये इफेक्ट काफी टेम्पोररी होता है, मतलब इवेंचुअली इतादोरी अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखते हुए जोगो इतादोरी को सारे फिंगर्स खिला देता है। इसके बाद जोगो देखता है कि नानाको और मिमिको दोनों ही अभी भी जिंदा है, क्योंकि नानाको ने अपनी कर्स टेक्निक इस्तेमाल करके उन दोनों को बचा लिया था। अब यहाँ जोगो उन दोनों को खत्म करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका हाथ तो आधा कट चुका है और उसे पता भी नहीं चला। अब यहाँ पर वो तीनों सुनते हैं सुकुना की आवाज, जहाँ वो कहता है तुम्हारे पास 1 सेकंड है, अपना हाथ हटा दो। क्योंकि जोगो ने सुकुना को कुछ अजीब तरीके से पकड़ा था, काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। सुकुना को देखते ही वो तीनों पीछे हट जाते हैं और उनके फटके लिटरली 4 हो रही थी। और अब तुम लोगों को दिखेगा सुकुना का असली टेरर। यहाँ जोगो सोच रहा होता है कि सुकुना की स्ट्रेंथ सातोरु गोजो से कहीं गुना डिफरेंट है और एक कंप्लीट इविल की फील देती है। यहाँ नाना को भी सोचती है कि अगर वो थोड़ा सा भी हिले तो भी शायद सुकुना उन्हें मार दे। यहाँ नाना को और मिमी को इवन सांस लेने तक के लिए डर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो सांस भी ले तो भी शायद सुकुना उन्हें मार दे। इस लेवल पर तो गोजो को देख के कर्सेस की भी नहीं फटती जितनी इन तीनों की सुकुना को देख के फट रही है। अब ये सब देख के सुकुना कहता है तुम लोग मेरे सामने कुछ ज्यादा ही सिर नहीं उठा के चल रहे। अब ये सुन के बिना किसी क्वेश्चन के वो तीनों झुक जाते हैं, और ये उन लोगों ने इंटेंशनली नहीं किया था, उनकी बॉडी की स्टिमुलस ने खुद ब खुद रिएक्ट किया था सुकुना के प्रेजेंस की वजह से। और उन तीनों के झुकते ही सुकुना उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश लैंड कर देता है, जिससे नानाको और मिमी को तो बच जाते हैं, लेकिन जोगो के सिर का एक हिस्सा उड़ जाता है, क्योंकि जोगो उन दोनों से ज्यादा हाइट पर था और उसने सिर्फ एक ही घुटना टेका था। तुम्हें क्या लगा मेरे सामने एक घुटना टेकने से काम बन जाएगा? अब यहाँ सुकुना उन दोनों लड़कियों से पूछता है मांगो तुम्हें जो मांगना है, मैं तुम्हें 1 फिंगर के बराबर का टाइम दूंगा। यहाँ नाना को कहती है कि इस फ्लोर के नीचे एक आदमी है जो कि एक साधु संत की तरह दिखता है, प्लीज उसे जान से मार दो और मास्टर गेटो को आजाद करो। यहाँ थोड़ा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नानाको और मिमिको गेटो से बात कर रहे थे अबाउट सातोरु गोजो, जहाँ गेटो कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था पर हालातों की वजह से मुझे उससे लड़ना पड़ा। यहाँ नानाको कहती है कि उन दोनों को गेटो बहुत ज्यादा पसंद है, और जब गोजो ने गेटो को मार भी दिया तब भी उन लोगों को उतना ज्यादा दुख नहीं हुआ था, क्योंकि गेटो ने खुद कहा था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन जो गेटो के बेस में अभी इम्पोस्टर बन के घूम रहा है ना, वो गेटो नहीं है। तो वो चाहते थे कि सुकुना उसे मार दे और गेटो की बॉडी को एक प्रॉपर रेस्टिंग मिले। यहाँ नाना को सुकुना से कहते कि अगर तुमने उसे मार दिया तो हम तुम्हें तुम्हारी एक और फिंगर की लोकेशन बता देंगे। यहाँ सुकुना कहता है चलो सही है, तुम अपना सिर उठाओ। अब उन दोनों के सिर उठाते ही सुकुना मिमिको के सर को ही उड़ा देता है। अब इसे देख के नाना को भी शौक हो गया, उसके बारे में रोती है और यहाँ सुकुना कहता है तुम्हें क्या लगा 1 फिंगर के लोकेशन के लिए तुम मुझे ऑर्डर देना चालू कर दोगे? मैं ना सहता भाई ये सब चीजें। अब यहाँ नाना को कंप्लीट गुस्से में सुकुना पे अपनी कर्स टेक्निक यूज करती है, लेकिन सुकुना उसके हजारों टुकड़े करके छोड़ देता है। अब यहाँ सुकुना जोगो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। यहाँ जोगो कहता है कुछ नहीं, जिसपे सुकुना क्वेश्चन करता है और जोगो कहता है कि हमारा एकमात्र मकसद तुम्हें फुल्ली रिवाइव करना था। अभी के लिए इतादोरी हेल्पलेस है और वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं ले सकता।
सकता। लेकिन ये बात तुम्हें भी पता है कि ये इफेक्ट टेम्पोररी है, तुम हमेशा के लिए उस बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। तो इस सब से बचने के लिए इतादोरी के साथ जल्द ही कोई बाइंडिंग वो वगैरह कर लो जिससे तुम उसके बॉडी पे कंप्लीट कंट्रोल ले सकते हो। शिबुया पूरा इतादोरी के फ्रेंड्स के साथ भरा हुआ है, तुम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस बात पे सुकुना कहता है कि मुझे अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे खुद के प्लान्स होते हैं। लेकिन तुम कर्स स्पिरिट कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो, चलो एक डील करते हैं। अगर तुमने मेरे ऊपर एक भी हिट लैंड कर दिया ना तो मैं तुम्हारे लिए काम करना चालू कर दूंगा। मतलब अभी के लिए जैसा तुम चाहते हो, मैं शिबुया में मौजूद सारे ह्यूमंस को मार दूंगा। इस बात पे जोगो मान जाते हैं और उन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। अब सीधा चलते हैं चैप्टर 114 में, जहाँ कुसाकाबे, पांडा और गेटो के बाकी फ्रेंड्स के बीच में फाइट चालू होने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में से निकलते हैं सुकुना और जोगो। यहाँ हम देखते हैं कि जोगो बुरी तरीके से पिट रहा था और सुकुना उसके मजे ले रहा था। और सुकुना कहता है, क्या तुम्हें इतना ही दम है? अरे लड़ो तो सही ठीक से। यहाँ जोगो अपना अटैक तैयार करता है लेकिन सुकुना उसके हाथ काट देता है। पास वाले बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को हिट करते हुए नीचे स्मैश कर देता है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि सुकुना जोगो का मजाक बनाते हुए वहाँ पर हंस रहा था और जोगो यहाँ पर अपना टूटा हुआ जबड़ा संभाल रहा था। यहाँ जोगो रिकॉल करता है कि उसने गेटो से पहले पूछ रखा था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके जवाब में गेटो ने कहा था कि वो सुकुना के कम से कम 9 फिंगर्स के बराबर है। और फिर जोगो फिर से सोचता है कि मुझे पता था कि हम दोनों के बीच में पावर डिफरेंस जरूर होगी, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा होगी। यहाँ सुकुना जोगो को उठाता है और कहता है कि चलो भाई, तुम इससे कई गुना ज्यादा बेहतर कर सकते हो, मैं तुम्हें तब तक इस्तेमाल करूंगा जब तक मैं बोर नहीं हो जाता। ये बात सुन के जोगो अपना मूव इस्तेमाल करता है और उस बिल्डिंग को कम्प्लीटली ब्लास्ट कर देता है और उसी ब्लास्ट से वो तैयार करता है मैक्सिमम मीटियोर, जो कि जोगो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। ये सब कुसाकाबे और बाकी लोग भी देखते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं पर सुकुना आ जाता है और वो कहता है कि अगर कोई भी हिला तो मैं उसे मार दूंगा। ये बात सुन के वहाँ पर मौजूद लोग कम्प्लीटली टेंस्ड हो जाते हैं कि कब सुकुना इशारा करे और हम यहाँ से बच सके। और सुकुना के इशारा करते ही वहाँ के लोग मानो गायब हो गए और इसके बाद मीटियोर लैंड कर जाता है और वहाँ के एरिया का मैक्सिमम पोर्शन को तबाह कर देता है। अब यहाँ जोगो यहाँ पर हाफते हुए खुश हो रहा था कि शायद मैंने इस अटैक से सुकुना को थोड़ा सा तो डैमेज पहुंचा दिया होगा, क्योंकि इतना वाइड रेंज अटैक जो मारा है मैंने। तभी सुकुना की आवाज आती है, अगर वो लगती तो। यहाँ जोगो देखता है कि सुकुना उसके पीछे बैठा है और अब यहाँ सुकुना पूछता है कि तुम अपना डोमेन क्यों नहीं इस्तेमाल करते, जिसपे जोगो कहता है कि मुझे पता है अगर हम दोनों डोमेन बैटल करें तो कौन जीतेगा। इस बात पे सुकुना पूछता है कि क्या यही हुआ था जब तुम गोजो से लड़े थे? तुम तो बहुत बड़े लूजर निकले। फिर भी चलो, क्योंकि अब चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी है, क्यों ना हम तुम्हारी स्पेशलिटी इस्तेमाल करके लड़े। और यहाँ सुकुना कहता है ओपन, और जोगो ये देख के शॉक रह जाता है कि सुकुना अपने हाथों से फ्लेम्स जनरेट कर रहा है। अब यहाँ जोगो सोचता है कि सुकुना की कर्स टेक्निक तो स्लैशिंग टाइप की थी ना, तो ये आग कैसे इस्तेमाल करता है। अब यहाँ सुकुना भी कहता है कि ज्यादा ध्यान मत दो, मैं अपने कर्स टेक्निक के बारे में अभी नहीं बताने वाला। और वो कहता है कि तैयार हो जाओ, अब आग की लड़ाई होने वाली है। यहाँ दोनों अटैक के लिए तैयार होते हैं और हमें यहाँ दिखता है कि सुकुना के फायर अटैक्स मोर लाइक स्लैशिंग टाइप के ही दिख रहे हैं, मतलब एक ब्लेड और एरो का कॉम्बिनेशन की तरह। लेकिन जोगो के फायर अटैक्स मोर लाइक कंडेंस्ड बॉम्ब की तरह दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दोनों के नेचर ऑफ अटैक्स को ही डिफाइन करते हैं। और अब यहाँ दोनों ही अपना अटैक तैयार करते हैं और एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। अचानक से पैनल शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जोगो हानामी और ड्रैगन के साथ मिलता है और उनसे माफी मांगता है, जिसपे हानामी कहता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, माइटो अभी भी जिंदा है। इंसानों के लिए मौत बड़ी दर्दनाक और डरावनी चीज होती है, लेकिन इंसान भी उसके आगे की सोचते हैं। मौत इंसानों के लिए एक आईने की तरह होती है और वो आईना बनेगा माहितो। तुम्हें पता था कि माहितो और स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए तुमने उसे लीडर चुना। अब अगर तुम लोग को हानामी की बात समझ में नहीं आई, वो मिरर वाली चीज, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मौत के समय इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू कैरेक्टर दिखाता है। चाहे एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सामने अपना कैरेक्टर फेक करते हुए भी जिंदगी जी ले, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ वो हमेशा अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में रहता है। इसलिए हानामी ने डेथ को एक मिरर के साथ कंपेयर किया था। अब हानामी की बातों को सुन के जोगो भी कहता है, जब हम वापस जन्म लेंगे हम अपने पुराने फॉर्म में तो नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों से मिलना चाहूंगा, क्योंकि हम ही असली ह्यूमंस हैं। यहाँ पीछे से सुकुना की आवाज आती है और वो पूछता है, तो तुम एक इंसान बनना चाहते थे? अब इससे पहले कि जोगो कुछ कहे तो सुकुना कह देता है, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम एक लिटरली ह्यूमन नहीं बनना चाहते, तुम बस उनकी जगह लेना चाहते हो। यहाँ सुकुना जोगो से कहता है कि ये सब सोच के वो अपने आप को और ज्यादा फुलिश बनाता है। सुकुना आगे कहता है कि ह्यूमंस या कर्स स्पिरिट चाहे जो
भी हो, वो सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना और अपनी खामियों के बारे में सोचना, ये सब उन्हें वीक कर देती है और उनकी ग्रोथ को रोक देती है। वो आगे जोगो से कहता है कि उसे सब कुछ जला देना चाहिए था, अपनी मन मर्जी की काम करना चाहिए था, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बन सकता था। सुकुना आगे कहता है कि ओवरऑल जोगो के अंदर वो भूख नहीं थी अपने गोल को अचीव करने की। अब यहाँ जोगो भी उसके बात से सहमत होता है। अब यहाँ सुकुना कहता है कि जोगो इतना भी बुरा नहीं था, मतलब इतने हजारों सालों में उसने जितने भी ह्यूमन सॉर्सरर्स या कर्स स्पिरिट से लड़ा था, जोगो की परफॉर्मेंस उन सबके मुकाबले में इतनी भी बुरी नहीं थी। और यहीं पर सुकुना अपने आइकॉनिक लाइंस कहता है, स्टैंड प्राउड यू वर स्ट्रॉन्ग। इसी बात पे जोगो रोना स्टार्ट कर देता है। शायद जोगो इस बात को काफी टाइम से सुनना चाहता था। अब यहाँ जोगो को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आंसू किस लिए निकल रहे हैं। अब यहाँ सुकुना भी कहता है कि मुझे नहीं पता यार, मुझे मत पूछ। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जोगो एक्सरसाइज हो चुका है। मतलब ये सब जो हमने देखा वो जोगो के डेथ और आफ्टर लाइफ के बीच का मोमेंट था, जहाँ जोगो के कैरेक्टर के बारे में हमें और जानने को मिला। और यही पर होता है स्पेशल ग्रेड कर्स जोगो का दी एंड। वेल अगर मेरी राय सुनो तो मेरे हिसाब से जोगो इतना भी ज्यादा वीक नहीं था। द ओनली रीजन कि वो पूरे सीरीज में से जोकर की तरफ पिट रहा था क्योंकि वो दो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों से लड़ रहा था। अगर जोगो की फाइट हमें बाकी सॉर्सरर के साथ भी दिखाई जाती तो मेरे हिसाब से वो काफी बढ़िया होती। पर अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कुछ ही देर पहले सुकुना की बातों के बारे में डिस्क्राइब किया था ह्यूमंस के कंपैरिजन को लेके। ये लाइन्स मुझे काफी काम की लगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज के जनरेशन को रिफ्लेक्ट करती है। ह्यूमंस आपस में ही कम्पीट करते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं कि भैया ये मुझसे कैसे आगे बढ़ गया, ना कि खुद के स्किल्स के ऊपर फोकस करना या फिर खुद के डेवलपमेंट पे फोकस करना। और सुकुना के हिसाब से अगर हमें सच में सक्सेसफुल बनना है तो हमें अपने सक्सेस की उतनी भूख होनी चाहिए और हमें अपने मर्जी का मालिक बनना पड़ेगा। वेल इसी के साथ जोगो और सुकुना की फाइट खत्म होती है और आज का वीडियो भी। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।